अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आपके साथ कुछ वेट लॉस टिप्स शेयर करना चाहूँगी। तो आप लोग बहुत सारे लोग क्या है इस चीज़ की बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप अपना किसी भी तरह से वेट लॉस कर लें, आप अपने शेप में आ जाएं। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी होती थी एंड फाइनली आई फिगर्ड आउट समथिंग। जो शुरू में मैंने स्ट्रगल फेस किया था उसको लेके कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो जब आप सोचते हैं कि आपको वेट लॉस करना है तो आपके माइंड में सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सो वेट लॉस को लेकर सबसे पहले क्वेश्चन आपके माइंड में होता है, शुड आई गो फॉर अ रन और गो टू द जिम। तो ड्यू टू प्रोकास्टिनेशन और ड्यू टू लेजीनेस आप लोगों के साथ क्या होता है, ना तो आप जिम जा पाते हैं और ना ही आप रनिंग के लिए जा पाते हैं, ना मॉर्निंग में और ना ही इवनिंग में। ओके, सपोज मेरे पास कोई चीज़ है खाने की, लाइक आई हैव अ बैग ऑफ चिप्स। तो मैं क्या कहूँगी कि हाँ पहले ये खा लेती हूँ एंड देन आई हिट द जिम। फिर नेक्स्ट मेरी यूजलेस थिंकिंग मुझे क्या कहेगी, व्हाट डे शुड आई एक्सरसाइज, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और इसी तरह से एक एक करके आपका पूरा वीक चला जाएगा और यही वीक मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और यही मंथ्स आपके ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। So this is the act of completely laziness. So due to this useless thinking, I made some rules like consistency. Consistency एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सोचते हैं कि यार मुझे ये चीज़ तो पूरे 30 दिन करनी पड़ेगी, मैं कैसे करूँगी या कैसे करूँगा, but it's not like that. Consistency means, in my opinion, कि आप रोज़ाना किसी चीज़ को करो, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने आज उसे 1 आवर किया है तो कल भी उसे 1 आवर करो, क्योंकि रोज़ाना सेम स्टेमिना नहीं होता। इसी तरह से कंसिस्टेंसी मीन्स आपने सपोज़ आपने आज 30 मिनट्स का वर्कआउट किया है, ओके, तो आपने नेक्स्ट डे क्या करना है, अगर आपके पास वो स्टेमिना नहीं है, मतलब वो सब नहीं है, तो लेकिन यू हैव टू गो जिम और यू हैव टू गो फॉर रन, बट जाना ज़रूर है। और चाहे आप उसको 10 मिनट के लिए करें या 15 मिनट के लिए, दिस इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंसी। एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे, एवरी डे। सेकेंड पॉइंट, डोंट बर्न योर सेल्फ आउट, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि जरूरी नहीं रोज़ाना कि अगर हम 1 आवर जिम हिट कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं तो हमने उतना ही करना है, अपने आप को ज़्यादा बर्न नहीं करना है, बट कंसिस्टेंसी करनी ही है। The third point is really very hard for each and every one of us, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन है हमारे आसपास, हम बस इतने सारे ऑप्शंस होते हैं खाने के, तो वी कांट रेजिस्ट आवरसेल्फ। सो या ईट ऑलवेज हेल्दी फूड, नो जंक फूड। अब यहाँ पे आके आपका माइंड स्ट्रक हो जाएगा कि हमें तो ये चीज़ पसंद है, हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। आप पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं और पोर्शन कंट्रोल करना शुरू में आसान रहेगा, उसके बाद आप हैबिचुअल हो जाएंगे और आप वीक में एक दिन उसका रख लें, अपने जंक फूड का रख लें, मतलब चीट डे आप रख सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट, डोंट कंज्यूम मोर कैलोरीज दैन यू बर्न, मतलब जितना आपने वर्कआउट किया है, लाइक आज आपने 10 मिनट्स वर्कआउट किए तो आपने उसके ही हिसाब से अपनी कैलोरीज लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर आज 10 मिनट्स वर्कआउट किया तो आपने कुछ भी ऐसा खा लिया जिसमें ज़्यादा कैलोरीज है, जितना आपने बर्न नहीं किया उतना आपने कंज्यूम कर लिया। ओके, लास्ट पॉइंट इज कीप ट्रैक ऑफ व्हाट यू ईट एंड हाउ मच यू वर्क आउट। सो आपने क्या करना है, आपको धीरे धीरे जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे 1 वीक 1 मंथ, उसके बाद आपने धीरे धीरे अपने टारगेट को ट्रैक करना है कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं और कितना आप वर्कआउट कर रहे हैं, उसके हिसाब से। आई नो दिस इज लिटिल बिट हार्ड एट दी स्टार्टिंग, बट इन दी एंड इट विल बी वेरी इजी। सो आई होप दीज टिप्स विल बी हेल्पफुल। एंड या तो हमें शुरू में हम 2.5 kg भी उठाने में हमें यहाँ पे बहुत प्रेशर पड़ता है, हम उसके 10 रेप्स भी नहीं निकाल पाते, बट स्लोली ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आप 10 kg वेट तक उठा सकते हैं डंबल। तो सो 1 step at a time and things work like that. So I hope you will love all these points.